नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज 19 जून शुक्रवार की तमाम बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज, ताजा अपडेट्स के साथ ही सोने और चांदी के भाव पर बने रहिएगा। वीडियो में अंत तक जानेंगे एक एक कर देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें, जिसमें नेपाल के ऊपरी सदन में भी नए विवादित नक्शे को मिली मंजूरी, भारत के कई हिस्सों को बताया अपना, और पूरी रथ यात्रा पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक, कहा परमिशन दी तो भगवान जगन्नाथ माफ नहीं करेंगे। साथ ही जानेंगे कोयले से कैसे बनेगा देश आत्मनिर्भर, पीएम मोदी ने दी इसकी जानकारी। अगले अपडेट में जानेंगे रेलवे का बड़ा फैसला, चीनी फर्म के साथ 471 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट किया रद्द, और बिहार में प्रवासी मजदूरों के लिए पीएम मोदी करेंगे गरीब कल्याण रोजगार योजना की शुरुआत। खबरों के विस्तार के क्रम में बात करें सोने और चांदी के भाव के बारे में, तो आज देश में सोना 50 रुपए के उछाल के साथ 47,100 रुपए प्रति 10 ग्राम, जबकि चांदी 50 रुपए की गिरावट के साथ 47,550 रुपए प्रति किलोग्राम पर आ गई। देश के बड़े शहरों में मुंबई 24 कैरेट गोल्ड की कीमत आज 47,100 रुपए, हैदराबाद 24 कैरेट गोल्ड की कीमत 49,630 रुपए, चेन्नई 24 कैरेट गोल्ड की कीमत 49,650 रुपए, कोलकाता 24 कैरेट गोल्ड की कीमत 48,140 रुपए, और दिल्ली 24 कैरेट गोल्ड की कीमत आज 47,450 रुपए प्रति 10 ग्राम पर रही। अगली बड़ी खबर में नेपाल की नेशनल असेंबली ने भी देश के नए नक्शे को मंजूरी दे दी है। नेपाल ने नए नक्शे में भारत के 3 क्षेत्रों को अपना बताया है। संविधान संशोधन विधेयक को बृहस्पतिवार को सर्वसम्मति से पास कर दिया गया है। इसके बाद नेपाल के राष्ट्रीय प्रतीक में नक्शे को बदलने का रास्ता साफ हो गया। संशोधित नक्शे में भारत की सीमा से लगे रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण लिपुलेख, काला पानी और लिपियाधुरा इलाकों पर दावा किया गया है। नेपाल का कहना है कि जिन इलाकों को उसने नए नक्शे में अपना हिस्सा बताया, वहाँ साल 1962 तक उसका कब्जा था। उसकी दलील है कि वहाँ वो जनगणना करवाते थे, इसके अलावा जमीन रजिस्ट्री के लोगों को सर्टिफिकेट भी देते थे। हालांकि भारत ने नेपाल के दावों को पहले से ही खारिज कर दिया है। अगली बड़ी खबर में सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना संक्रमण की वजह से भगवान जगन्नाथ की पूरी यात्रा पर रोक लगा दी है। चीफ जस्टिस ऑल इंडिया एस ए बोबडे की अध्यक्षता वाली पीठ ने रथ यात्रा से जुड़ी सभी गतिविधियों पर रोक लगा दी है। अदालत का कहना है कि अगर हम इस साल यात्रा की अनुमति देते हैं तो भगवान जगन्नाथ हमें माफ नहीं करेंगे। पीठ ने आदेश में कहा कि सबके स्वास्थ्य और नागरिकों की सुरक्षा को देखते हुए इस वर्ष रथ यात्रा की अनुमति नहीं दी जा सकती है। अगली बड़ी खबर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत गुरुवार को निजी क्षेत्र के लिए 41 कोल माइनिंग की नीलामी की प्रक्रिया शुरू कर दी। इस दौरान पीएम मोदी ने बताया कि किस तरह कोयला खनन से देश को आत्मनिर्भर बनाया जा सकता है। पीएम ने कहा, कोयला निकालने से लेकर परिवहन तक को बेहतर बनाने के लिए जो आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाएगा, उससे कई लोगों को रोजगार मिलेगा। अगर एफडीआई की बात की जाए तो अब कोल सेक्टर में 100% एफडीआई की इजाजत होगी। कोल आयात रुकने से करीब 1.74 लाख करोड़ रुपए की बचत होने की संभावना है। जी हाँ दोस्तों, अगली बड़ी खबर में भारत चीन के बीच सीमा विवाद और तनाव के बीच सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया है। इस बार फैसला रेलवे मंत्रालय ने लिया है। रेलवे उपक्रम डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने चीनी फर्म बीजिंग नेशनल रेलवे रिसर्च एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट ऑफ सिग्नल एंड कम्युनिकेशन कंपनी लिमिटेड के साथ चल रहे कॉन्ट्रैक्ट को रद्द कर दिया है। दरअसल इस चीनी कंपनी को कानपुर में दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन के बीच 417 किलोमीटर के कनेक्शन में सिग्नलिंग और टेलीकॉम का काम दिया गया था। ये काम 471 करोड़ रुपए का था। जून 2016 में यह काम इस चीनी फर्म को कॉन्ट्रैक्ट के तहत दिया गया था। अगली बड़ी खबर में देश में बड़े पैमाने पर रोजगार को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार गांवों के लिए बड़ी योजना की शुरुआत करने जा रही है। इसके तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 जून को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राज्यों के ग्रामीण हिस्सों में रोजगार हेतु गरीब कल्याण रोजगार योजना की शुरुआत करेंगे। इस योजना की शुरुआत बिहार के खगड़िया जिले के बेलदौर ब्लॉक के तेलिहर गांव से होगी। इस मौके पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी भी मौजूद रहेंगे। बताया गया है कि इस योजना के तहत देश के विभिन्न भागों से पलायन कर अपने गांव पहुंचे प्रवासी मजदूरों को रोजगार मुहैया कराया जाएगा। तो दोस्तों, खबरों का सिलसिला यहीं समाप्त करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल का आइकन भी दबा दें, जिससे हर बड़ी खबर सबसे पहले आप तक पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों।